मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस का सेकेंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बस बेसिक पढ़ा था, बस बेसिक पॉइंट समझा था। और बेसिक पॉइंट क्या समझा था वो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है पहले से ही। तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है, कोई भी ट्रेन अगर किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है तो उस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने में पहला पॉइंट तो हम लोगों ने देखा था कि डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा अगर वो ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है। तो वो जब ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी तो वो ऑब्जेक्ट आपका पोल हो सकता है, मैन हो सकता है, प्लेटफॉर्म, ब्रिज, टनल या अनदर ट्रेन। ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी है, बस एक बार रिवाइज कर रहा हूं। और हमने ये कहा था कि जब भी पोल या मैन की बात की जाएगी तो पोल और मैन की लेंथ हमेशा विथ ट्रेन के कंपेयर में हमेशा 0 मानी जाएगी। तो जब भी ट्रेन क्रॉस करेगी किसी ऑब्जेक्ट को तो ट्रेन को खुद की लेंथ चलना पड़ता है, और उसके अलावा जो ट्रेन है वो जिस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे उस ऑब्जेक्ट का लेंथ भी चलना पड़ता है। मतलब अगर ट्रेन क्रॉस करेगी पोल या मैन को तो ट्रेन को पोल की लेंथ या मैन की लेंथ जोड़ दीजिए, वो दोनों मिलाकर के जितना लेंथ आएगा वो पूरा चलना पड़ेगा। यानी ट्रेन पोल या मैन को क्रॉस करती है और हमें पता है कि पोल या मैन की लेंथ 0 मानी जाती है, तो ट्रेन को खुद की लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। लेकिन ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे तो प्लेटफॉर्म में कुछ ना कुछ लेंथ होगी, तो ट्रेन को अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ट्रेन अगर ब्रिज को क्रॉस करती है तो ट्रेन को अपनी लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। टनल को क्रॉस करती है तो ट्रेन का खुद का लेंथ प्लस टनल का लेंथ। और अगर ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो यहां पर बात हो सकती है कि अगर दूसरी ट्रेन को क्रॉस करे तो दूसरी ट्रेन भी किसी स्पीड से चल रही है, वो अपोजिट डायरेक्शन में चल सकती है या फिर सेम डायरेक्शन में। तो यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी कोई ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी तो उसे खुद की लेंथ चलना पड़ता है। इसके अलावा वो ट्रेन जिस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे उसका लेंथ भी कंप्लीटली क्रॉस करने में चलना पड़ता है। तो अगर दूसरी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है या सेम डायरेक्शन में जा रही है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ट्रेन को खुद की लेंथ चलना पड़ेगा प्लस उस ट्रेन का लेंथ जिसको वो क्रॉस करे या उस ऑब्जेक्ट का लेंथ जिसको वो क्रॉस करे उसका लेंथ ट्रेन की लेंथ में जोड़ने पर जो डिस्टेंस आएगा टोटल उतना चलना पड़ता है ट्रेन को किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने में। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिलेटिव स्पीड कब आएगी, जब दोनों ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हो। एक तो आपका ऑब्जेक्ट है जो क्रॉस कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट जिसको क्रॉस किया जा रहा है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट में स्पीड होती है तो वहां पर आपका आता है रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड की बात करें तो डायरेक्शन अगर सेम होगा तो रिलेटिव स्पीड होगा दोनों स्पीड का डिफरेंस, और डायरेक्शन अपोजिट होगा तो रिलेटिव स्पीड होगा दोनों स्पीड का सम। ये लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। और अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई, और अगर मीटर पर सेकेंड है किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करके हम रिजल्ट प्राप्त कर लेते हैं। जैसे इस पार्ट पे मैं 2 एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे हम बात करें यहाँ पर कि अगर स्पीड दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर्स, और अगर 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड दी गई है और आपसे बोला जा रहा है कि इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, तो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 72 इंटू 5/18 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 18 से डिवाइड करें तो ये आपका आ जाएगा कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करना हो, जैसे मैंने कहा 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, और अगर किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाइड बाई 18/5, दैट विल बी 54 किलोमीटर पर आवर्स। ये आपका हो जाएगा कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर्स में और किलोमीटर पर आवर्स से मीटर पर सेकेंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में ये चीजें डिस्कस हुई थी। डिस्टेंस के लिए मैं एक बार और रिवाइज कर दूं। ट्रेन किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी, ट्रेन को खुद की लेंथ तो चलना पड़ता है, उसके अलावा जिस ऑब्जेक्ट को वो ट्रेन क्रॉस करे है उसका लेंथ भी चलना पड़ता है। डायरेक्शन की बात करते हैं रिलेटिव स्पीड में, अगर सेम डायरेक्शन होगा तो दोनों स्पीड को डिफरेंस फाइंड करेंगे, दोनों स्पीड का डिफरेंस फाइंड करेंगे, वो आपका रिलेटिव स्पीड आएगा। और रिलेटिव स्पीड अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो दोनों स्पीड का सम होगा, और कन्वर्ट करने का ये तरीका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस मैंने
15, 20, 21 क्वेश्चंस मेरे पास हैं जो कि इस पार्ट पर एकदम बेसिक पार्ट की बात करें। और ये एक बेसिक पार्ट ऐसा पार्ट है, मतलब इसमें टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, तीन में से दो वेरिएबल्स आपको डायरेक्टली दिया हुआ। ये पहला पार्ट है, बेसिक पार्ट है। तो टाइम, डिस्टेंस और स्पीड में से तीन में से कोई अगर आपको दो डायरेक्टली दिया हुआ है तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला वही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अप इनटू टाइम, बट ये टाइम के फॉर्मेट में लिखा है तो टाइम को एक साइड करके डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए ट्रेन 220 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विथ अ स्पीड ऑफ 59 किलोमीटर पर आवर्स. In what time will it pass a man who is running 7 kilometer per hours in the direction opposite to that in which the train is going? अब यहां पर बात की जा रही है, हिंदी में अगर बात करें तो बोला जा रहा है कि 220 मीटर लंबी ट्रेन है जो 59 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। वो अगर किसी आदमी को क्रॉस करे, और वो आदमी कौन से आदमी को क्रॉस करे, तो वो उस आदमी को क्रॉस करे जो आदमी 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा से आ रहा है, तो ट्रेन को कितना समय लगेगा उस आदमी को क्रॉस करने में। तो ये आपका यहां पर पूछा गया, स्पेशली बात की जा रही है टाइम की, कितना टाइम में वो ट्रेन क्रॉस करेगी। अगर आपको टाइम पूछा जाता तो डायरेक्टली फॉर्मूला हम यूज करेंगे। टाइम पूछा गया तो टाइम को एक साइड रखेंगे, बाकी दोनों वेरिएबल्स दूसरी साइड जाएंगे। तो टाइम पूछा गया है तो टाइम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर जब भी हम बात करेंगे कोई ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है तो ट्रेन को खुद का लेंथ, जो कि ट्रेन का लेंथ है 220 मीटर, प्लस उस ऑब्जेक्ट का लेंथ जिसको क्रॉस कर रही है, तो ये आदमी है तो आदमी का लेंथ हो गया 0। तो आपका आ गया डिस्टेंस कुल कितना चलना पड़ा, तो डिस्टेंस चलना पड़ा 220 मीटर, और डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और स्पीड की बात तो की जाएगी लेकिन उसमें रिलेटिव स्पीड आएगा क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट में स्पीड है। अगर रिलेटिव स्पीड की बात करें तो डायरेक्शन की बात करेंगे, और डायरेक्शन कौन सा है, अपोजिट डायरेक्शन है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड होगा आपका क्या, रिलेटिव स्पीड होगा दोनों स्पीड का सम, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों स्पीड का सम होता है रिलेटिव स्पीड। तो यहां रिलेटिव स्पीड आएगा 59 प्लस 7, 59 प्लस 7 कितना होगा, 66 किलोमीटर पर आवर्स। अगर ये किलोमीटर पर आवर्स है तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि आपका लेंथ आपका जो दिया गया, डिस्टेंस जो है वो मीटर में, तो स्पीड मीटर पर सेकेंड में हो ताकि मीटर से मीटर कैंसिल हो करके आपका टाइम रिजल्ट आए। तो यहां पर आ जाएगा 220 अपॉन 66 इंटू 5, और आपने रूल पढ़ा है बचपन से अब तक कि जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वो आपका ऊपर चला जाएगा। तो यहां डिवाइड करें 6 11 6 3 और 5 44, दैट विल बी 132 सॉरी 6 13 6 3 11 गलत हो गया, 220 अपॉन 66 इंटू 5 इंटू 18। अगर हम डिवाइड करें तो 6 से 3 टाइम्स, 6 से 11 टाइम्स, 11 से आपका 20 टाइम्स, 5 से 4 टाइम्स आपका आ गया 12। मीटर था, मीटर पर सेकेंड था, तो मीटर से मीटर कैंसिल होकर के जो टाइम आएगा वो आएगा आपका सेकेंड में। तो ये आपका आंसर आ गया 12 सेकेंड। अगर हम इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, ना कि स्पीड कम करनी होगी, क्योंकि यहां पर आप कंपटीशन में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ स्पीड बढ़ानी होगी। दूसरा पार्ट आपका आता है, जैसे अगर दूसरा क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन है आपका, A train 480 meter long travels at 797 km per hour. How long does it take to cross a man running at 25 km per hour in the same direction? यहां पर फिर से टाइम पूछा गया है, और टाइम पूछा गया तो फिर से हम फॉर्मूला यूज करते हैं। डिस्टेंस कितना आएगा, ट्रेन का लेंथ प्लस किसका लेंथ, ये किसको क्रॉस करिए, आदमी को, तो आदमी की लेंथ आपका 0 होगा, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। रिलेटिव स्पीड आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये बोला गया है कि जो ट्रेन चल रही है और जिसको क्रॉस करिए वो दोनों ऑब्जेक्ट में आपका स्पीड है। मैन की स्पीड 25, ट्रेन की स्पीड 97, सेम डायरेक्शन है, तो यहां रिलेटिव स्पीड आएगा दोनों स्पीड का डिफरेंस, क्योंकि
सेम डायरेक्शन है, तो 97 माइनस 25, अगर 97 माइनस 25 करें तो आपका रिजल्ट आता है 752 इंटू 5/18। तो आपका अगर 18 यहीं पे कैंसिल हो गया। क्यों 5/18 किया? क्योंकि ये मीटर में था तो स्पीड किलोमीटर पर आवर्स की जगह मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में होगा। तो आपका यहां से तो डायरेक्टली कट गया, तो ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है। 5 × 4 20 से डिवाइड किया 24 सेकेंड। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो अब आपका क्वेश्चन है कि 480 मीटर लॉन्ग ट्रेन थी, 97 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही थी, तो वो कितना समय लेती क्रॉस करने में? किसको? एक आदमी को जो कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपका आंसर आ गया 24 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन है कि एक ट्रेन है जो 110 मीटर लंबी है, एक ट्रेन है जो कि 110 मीटर लंबी है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, वो कितना समय लेगी? ये फिर से बात की जा रही है कि एक आदमी को क्रॉस करने में, और आदमी की स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटे, और आदमी किस डायरेक्शन में जा रहा है? तो ये बोला गया अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, तीसरा क्वेश्चन, तो अब अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका ट्रेन का लेंथ, टाइम निकालना है इस क्वेश्चन में भी, तो ट्रेन का लेंथ हो गया 110 प्लस किसको क्रॉस करे? आदमी को, तो उसकी लेंथ 0, डिस्टेंस आएगा। और रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगा यहां पर? जबकि डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड होगा 60 + 6। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों स्पीड का सम 60 + 6 66 इंटू 5/18। जो 18 है वो ऊपर चला जाएगा रूल्स के अकॉर्डिंग। और अगर हम इसका फाइनल रिजल्ट निकालते हैं तो 3, मैंने क्यों किया 5/18 से मल्टीप्लाई? क्योंकि ये मीटर में था और ये आपका किलोमीटर में पर आवर्स में था। तो मीटर से किलोमीटर पर आवर्स में, किलोमीटर मीटर से नहीं कैंसिल होता। अगर ये मीटर है तो इस किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, जिससे आपका मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट टाइम आएगा। अगर हम 6 से डिवाइड करें 3 और 6 से डिवाइड करें 11, 11 से डिवाइड करें तो 10 और 5 से डिवाइड करें तो 2, फाइनल रिजल्ट आ गया 6 सेकेंड। ये दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन आपका आंसर आ गया 6 सेकेंड। सेम प्रोसेस, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, हम एकदम बेसिक की बात कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ क्वेश्चन है। थोड़ी स्पीड अगर ज्यादा हो तो ज्यादा जो स्पीड रखना जरूरी है, क्योंकि आपको स्पीड अपनी बढ़ानी होगी। आप एग्जाम देने जा रहे हो यहां पर, और अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो कंपटीशन एक अच्छे लेवल का चल रहा है और एकदम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इनको थोड़ा सा आप, अगर आपको समझ में नहीं आता, दोबारा देखिए, 2 बार देखिए, रोक के देखिए, आपको कंफर्म हो जाएगी चीजें। लेकिन थोड़ी स्पीड ज्यादा कम होना बेकार है। स्पीड अगर मेरी बढ़ी रहेगी तो आपकी स्पीड, अगर पढ़ेंगे स्पीड से तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। इसलिए थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाइए और मेरे साथ मैच कराइए अपनी स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं मूव। एक ट्रेन 375 मीटर लंबी है जो कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। एक ट्रेन जो 375 मीटर लंबी है और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, वो कितना समय लेगी एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने में? अगर यहां पर टेलीग्राफ पोस्ट की बात करें तो हमें पता है कि टेलीग्राफ पोस्ट मतलब पोल की बात करें, और पोल की लेंथ क्या ले जाएगी? 0। और ट्रेन अगर पोल को क्रॉस करेगी तो खुद की लेंथ चलना पड़ेगा। दूसरा, क्या टेलीग्राफ पोस्ट में स्पीड होगी? नहीं, यानी कि रिलेटिव स्पीड भी नहीं आएगा। तो यहां पर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, टाइम फिर से निकालना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस के पार्ट पर ट्रेन का लेंथ प्लस पोल, टेलीग्राफ पोल का लेंथ 0, डिस्टेंस से 375 होगा, डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड आएगा ही नहीं, अगर आएगा भी तो हम टेलीग्राफ पोस्ट की स्पीड 0 मानते हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आपका स्पीड होगा 45 किलोमीटर पर आवर्स। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये मीटर में है तो किलोमीटर पर आवर्स को भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो स्पीड है। तो अब आपका ये 5/18 और 18 आपका नीचे लिखने की जगह डायरेक्टली ऊपर में लिख दिया। अगर मैं डिवाइड करूं 9395, 5 से डिवाइड करें तो 5 7 जा 35 एंड 5 अगर हम डिवाइड करें तो ये आ गया 45 सेकेंड। 45 सेकेंड में ये ट्रेन क्रॉस कर जाएगी टेलीग्राफ पोस्ट को। ये आपके 4 क्वेश्चन, अभी तक 4 क्वेश्चन जो किया इसमें आपका जो था वो टाइम निकालना था। जैसे ये क्वेश्चन हुआ, अगला क्वेश्चन ये भी हम लोगों ने कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हम लोगों ने किया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कर चुके हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसमें क्या निकालना है? इसमें हमें टाइम नहीं निकालना है, इसमें हमें निकालना क्या है? लेंथ।
अब अगर लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ की बात करने का मतलब है सीधा सीधा हम बात करें डिस्टेंस की। यहां पर क्योंकि हम बात करेंगे डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस में क्या डिस्टेंस की यूज कर रहे हैं यहां पर जब भी क्रॉस करने की बात कर रहे हैं, तो ट्रेन का लेंथ और उस ऑब्जेक्ट का लेंथ जिसको वो ट्रेन क्रॉस कर रही है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर्स crosses another train running in opposite direction at the speed of 80 km per hour in 9 seconds. What is the length of the other train? यहां पर हम बात करें किसका क्या फाइंड करना है, तो हमें यहां पर फाइंड करना है दूसरी ट्रेन की लेंथ। अगर लेंथ फाइंड करना है मतलब डिस्टेंस आपका पता करना है, और डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस पता करने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा ये कि क्या क्या चीजें दी गई हैं। पहला तो यह है कि एक ट्रेन क्रॉस करिए, किसको क्रॉस करिए, वो ट्रेन क्रॉस करी है दूसरी ट्रेन को। अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करिए तो डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो पूछा गया दूसरी ट्रेन का लेंथ, तो हमें डिस्टेंस चलना पड़ेगा दोनों ट्रेनों का लेंथ। डायरेक्शन कोई भी हो, लेंथ हमेशा जुड़ती है। तो अगर एक ट्रेन की लेंथ 270 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लेंथ नहीं पता है, तो दूसरी ट्रेन की लेंथ कुछ न कुछ मानेंगे। तो मैंने मान लिया कि दूसरी ट्रेन का लेंथ था x मीटर। पहली ट्रेन 270 मीटर, दूसरी ट्रेन का लेंथ नहीं पता है तो हमने x मीटर माना, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा क्रॉस करने में, तो ट्रेन का लेंथ पहली वाली प्लस जिसको क्रॉस करे उस ट्रेन का लेंथ, इतना डिस्टेंस चलना पड़ेगा। ये मीटर में आएगा 270 प्लस x, ये जो डिस्टेंस आएगा वो मीटर में है। और अगर मीटर में है तो आप आगे देखिए क्या करना है, तो आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, और यहां पर स्पीड नहीं आएगा, यहां पर आएगा रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्यों, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट में स्पीड है, और रिलेटिव स्पीड के लिए हमें देखना होगा डायरेक्शन, और डायरेक्शन आपको दिखाया गया है कि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो हमें पता है रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों स्पीड का सम। एक स्पीड है 120 और दूसरी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, तो टोटल आपका रिलेटिव स्पीड अगर देखा जाए 200 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस आपको मीटर में दिया गया है और टाइम आपको सेकेंड में दिया गया। अगर टाइम सेकेंड में दिया गया तो स्पीड मीटर पर सेकेंड होगी, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आएगा मीटर में। तो आपका स्पीड था 200 किलोमीटर पर आवर्स, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। क्यों किया मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट, क्योंकि टाइम सेकेंड में था, और अगर ये मीटर पर सेकेंड है तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। कितना समय में क्रॉस किया है, तो आपका था 9। तो रिलेटिव स्पीड आपका आ गया 200 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, इंटू टाइम आ गया स्पीड इंटू टाइम इजिकल टू टोटल डिस्टेंस। कितना चलना पड़ा ट्रेन को क्रॉस करने में, वो आपका लेंथ आया 9 to 200, दैट विल बी 500। और अगर ये 500 क्रॉस करने में टोटल डिस्टेंस चलना पड़ा है, जिसमें ट्रेन का खुद का लेंथ है प्लस दूसरी ट्रेन का लेंथ है, तो दूसरी ट्रेन का लेंथ, सेकेंड ट्रेन का लेंथ आ जाएगा 500 माइनस 270 इजिकल टू 230 मीटर। ये आपका दूसरी ट्रेन का लेंथ आ जाए। तो यहां से अगर आपको लेंथ निकालना है, हम बात कर रहे हैं, फिर से मैं वही रिपीट कर रहा हूं कि यहां पर टाइम, डिस्टेंस और स्पीड में बेसिक क्वेश्चन है, जिसमें केवल एक वेरिएबल्स नहीं पता है, बाकी दो के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। तो डायरेक्टली जिसके बारे में नहीं पता उसको एक साइड करेंगे, बाकी जो दो पार्ट है वो दूसरी साइड करेंगे, रिजल्ट आता चला जाएगा। इसके अलावा अगर क्वेश्चन होंगे जो वो आपके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ये बेसिक लेवल पे चल रहे हैं अभी हम लोग, इससे आगे चलें अगर हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखिए आप, एक ट्रेन है जो 450 मीटर लंबी है, एक ट्रेन है जो 450 मीटर लंबी है और वो 57 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, और वो क्रॉस करती है दूसरी ट्रेन को, और दूसरी ट्रेन का लेंथ क्या है 630 मीटर, और दूसरी ट्रेन का लेंथ है 630 मीटर, जिसका स्पीड हमें नहीं पता है और कितने सेकेंड में क्रॉस कर जाती है ये हमें बता दिया गया है कि 27 सेकेंड में क्रॉस कर जाती है। और हमें पता क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन। अब यहां पर आपको फाइंड क्या करना है, टाइम, डिस्टेंस या स्पीड। तो यहां पर हमें सीधा दिख रहा है कि स्पीड पता करना दूसरी ट्रेन का। अगर स्पीड पता करना है तो स्पीड वाला पार्ट एक साइड रहेगा, बाकी डिस्टेंस और टाइम दूसरी साइड रहेगा। यहां पर दो ट्रेनें हैं और दोनों ट्रेनों में स्पीड है, तो सिर्फ स्पीड की बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे एक तरफ रहेगा रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड डायरेक्शन कौन सा है, तो यहां पर पता चला अपोजिट डायरेक्शन है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड होगा दोनों स्पीड का सम। अगर दोनों स्पीड का सम होगा तो पहली स्पीड है 57 किलोमीटर पर आवर्स, तो दूसरी स्पीड कुछ मानते हैं
तो उसको हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर्स, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर्स में है तो इसको भी किलोमीटर पर आवर्स में माना है। तो आपका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों स्पीड का सम, क्योंकि डायरेक्शन आपको दिया गया अपोजिट डायरेक्शन। अगर हम आगे चले तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपका जो है वो बनता है स्पीड इज इक्वल टू, या रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्रॉस करने की बात करें, डिस्टेंस में क्या आएगा, दोनों का लेंथ जुड़ेगा, वो हमेशा जुड़ेगा, डायरेक्शन कोई भी हो। तो दोनों का लेंथ अगर ऐड करें तो आपका कितना आ जाएगा, दोनों का लेंथ आ जाएगा, पहले का लेंथ है 450 और दूसरे का लेंथ है 630, टोटल डिस्टेंस इतना आया। और डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, तो टाइम लगा था 27 सेकेंड। तो अब आपका ये किलोमीटर पर आवर्स में है और ये ऊपर मीटर आ रहा है, नीचे सेकेंड आ रहा है, मीटर पर सेकेंड है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर्स में। कैसे कन्वर्ट करना आपके सामने है, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करने का तरीका। कन्वर्ट करते हैं तो जो कैंसिल हो रहा है वो पहले ही कैंसिल कर देते हैं, 9 2 एंड 9 3। ऊपर आपका जो आ रहा है 450 प्लस 630 1080 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 3। अगर हम इसको डिवाइड करें तो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, तो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से 5 2 1 6, 3 से डिवाइड करें तो 3 7 2, ये आपका आ गया 144। आपने किलोमीटर में कन्वर्ट कर लिया 18/5 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आपका आ गया 144 किलोमीटर पर आवर्स। तो यानी कि दूसरे ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 144 माइनस आपका आ जाएगा 57 माइनस करते हैं तो आपका जो रिजल्ट आता है फाइनल वो आता है 8 फाइनल 0 आ जाएगा, मतलब 87 किलोमीटर पर आवर्स आपका दूसरे ट्रेन का स्पीड आ जाएगा 87 किलोमीटर पर आवर्स। तो आपको यहां पर यह देखना था कि स्पीड पता करना है, स्पीड पता करना तो हो सकता है रिलेटिव स्पीड आए या ना आए, यहां पर रिलेटिव स्पीड आएगा। क्यों, क्योंकि आपका दोनों ट्रेनों में स्पीड है और रिलेटिव स्पीड अपोजिट या सेम है, तो अपोजिट है इसलिए दोनों स्पीड का सम, एक का स्पीड दिया है दूसरे का नहीं पता है तो प्लस एक्स करके मैंने x किलोमीटर पर आवर्स माना, तो जो रिलेटिव स्पीड आएगा अपोजिट डायरेक्शन की वजह से जुड़ेगा। तो रिलेटिव स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में, जबकि ये लेंथ आप जोड़ें तो मीटर और टाइम सेकेंड में दिया था, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मीटर पर सेकेंड बन रहा था, तो मैंने इसको 18/5 से मल्टीप्लाई किया, किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट हो गया। क्यों किया, क्योंकि एक साइड आपका लेफ्ट साइड जो था वो किलोमीटर पर आवर्स में था। तो ये आपका आ गया 144 किलोमीटर पर आवर्स, जो कि दोनों स्पीड का सम है, तो x का मान मतलब सेकेंड ट्रेन का स्पीड आपका आ जाएगा 144 माइनस 57, दैट विल बी 87 किलोमीटर पर आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है a train 108 meter long moving at the speed of 57 kilometer per hour crosses a train 112 meter long coming from opposite direction in 6 seconds. Find the speed of the second train. आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। यहां पर मैं हिंदी में बात करूं कि 108 मीटर लंबी ट्रेन जो 57 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, वो विपरीत दिशा से आ रही 112 मीटर लंबी ट्रेन को 6 सेकंड में पार करती है। तो जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड क्या है, फिर से वही सही क्वेश्चन है। तो हम यहां पर पहली ट्रेन का स्पीड, यहां पर फिर से स्पीड पता करना है, और स्पीड पता करना है तो दोनों में स्पीड है, तो रिलेटिव स्पीड आएगा और रिलेटिव स्पीड को एक साइड करेंगे। तो इसमें आपका एक का तो स्पीड दिया 57 किलोमीटर पर आवर्स, दूसरे का स्पीड हमें नहीं पता है तो मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर्स। तो यहां पर आपका रिलेटिव स्पीड आ जाएगा 57 प्लस x, दोनों जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन यहां पर है अपोजिट, तो रिलेटिव स्पीड आ गया दोनों स्पीड का सम, जो कि आएगा आपका किलोमीटर पर आवर्स में। तो रिलेटिव स्पीड आ गया 57 प्लस x किलोमीटर पर आवर्स। तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस के पार्ट पर दोनों लेंथ हमेशा जुड़ता है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, वो चाहे डायरेक्शन कोई भी हो, लेंथ तो जुड़ेगा। तो डिस्टेंस कितना आएगा 108 प्लस 112, ये टोटल डिस्टेंस चलना पड़ेगा। और इतना डिस्टेंस चलने के लिए टोटल कितना समय लिया, वो आपका टाइम दिया गया 6 सेकेंड। ये किलोमीटर पर आवर्स में था, ऊपर मीटर नीचे सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में है, तो इसको भी किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाइड बाई 18/5। और अगर यहां से अगर फाइनल रिजल्ट की तरफ देखें, मल्टीप्लाई करके ऐड करके देखें कि रिजल्ट क्या आता है, तो 108 प्लस 112 220 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 18/5
अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, 6 3 जा 18, 5 से डिवाइड करें तो 44 इंटू 3 दैट विल बी 132, और आपका जो रिजल्ट आएगा वो किलोमीटर पर आवर्स में। क्यों? क्योंकि आप पहले ही उसको किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो अब आपका यहां से जो स्पीड आ गई दूसरी ट्रेन की, वो आपकी दूसरी ट्रेन की स्पीड जो आपने x माना है वो आ जाएगी 132 माइनस 57, दैट विल बी 75 किलोमीटर पर आवर्स। तो इस तरह से आपका दूसरी ट्रेन का स्पीड निकल गया जो कि आ रहा है 75 किलोमीटर पर आवर्स। इसको मैं दोबारा नहीं रिवाइज करूंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि पिछला क्वेश्चन दो बार मैंने रिपीट किया था, तो आप समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट आप आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या पता करना है। यहां पर फिर से बात की जा रही है दूसरी ट्रेन की लेंथ। टू ट्रेन्स आर रनिंग एट 59 किलोमीटर पर आवर्स एंड 31 किलोमीटर पर आवर्स रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन। A faster train completely passes a man sitting in the slower train in 45 seconds. What is the length of the faster train? मतलब ये बोला जा रहा है दो ट्रेनें जो कि 59 किलोमीटर प्रति घंटे और 31 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं, जिसमें से बोला गया कि जो फास्टर ट्रेन है वो स्लोवर ट्रेन में बैठे हुए आदमी को 45 सेकेंड में पार कर जाती है। तो बताना है कि फास्टर ट्रेन का लेंथ क्या है। फिर से बात की जा रही है लेंथ की, तो हम फिर से लेंथ की बात की जा रही है, तो डिस्टेंस को एक साइड करेंगे, स्पीड और टाइम को दूसरी साइड करेंगे। तो डिस्टेंस को एक साइड करेंगे तो पहले तो हमें ये देखना है कि कौन सी ट्रेन क्रॉस करी है। तो यहां पर बताया गया है कि फास्टर ट्रेन क्रॉस करी है, और अगर फास्टर ट्रेन क्रॉस करी है तो फास्टर ट्रेन का लेंथ प्लस किसको क्रॉस करी है। क्या वो फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करी है? नहीं, ये बोला गया कि फास्टर ट्रेन क्रॉस करिए, पार करिए, किसको पार करिए? स्लोअर ट्रेन में बैठे हुए आदमी को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये चीज डिस्कस किया था कि किसको क्रॉस करिए, तो ये स्लोअर ट्रेन को नहीं क्रॉस करी है, फास्टर ट्रेन क्रॉस कर रही है स्लोअर ट्रेन में बैठे हुए आदमी को। तो अगर वो आदमी को क्रॉस करे, आदमी चाहे जहां पर भी बैठा हुआ हो, उसकी लेंथ हमेशा ट्रेन के कंपेयर में 0 मानी जाएगी। तो फास्टर ट्रेन क्रॉस करिए, किसको क्रॉस करिए? तो मैन को क्रॉस करिए, मतलब 0। इतना डिस्टेंस चलना पड़ेगा कंप्लीटली क्रॉस करने में। किसको क्रॉस करने में? क्योंकि मैन को क्रॉस करिए तो मैन को क्रॉस करने में। तो फास्टर ट्रेन अगर क्रॉस करिए तो फास्टर ट्रेन का लेंथ प्लस किसको क्रॉस करिए? क्रॉस करिए स्लोअर ट्रेन में बैठे हुए आदमी को, तो आदमी की लेंथ 0। तो ट्रेन को चलना पड़ेगा खुद फास्टर ट्रेन का लेंथ, स्लोअर ट्रेन का लेंथ यहां पर कुछ भी नहीं आएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस आ गया, और डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड आएगा। आदमी बैठा है उसमें कोई स्पीड नहीं, लेकिन वो ट्रेन में बैठा है, तो ट्रेन जिस स्पीड से चल रही है वही स्पीड आदमी की कैलकुलेट होगी। तो अब अगर यहां पर देखें तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, तो डायरेक्शन देखना पड़ेगा। और डायरेक्शन क्या है, तो क्वेश्चन में बोला गया है पासेज अ मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन इन 45। आपको शुरू में तीसरी लाइन, दूसरी और तीसरी लाइन में ही आपको क्लियर कर दिया गया है, कहा गया कि इन द सेम डायरेक्शन में चल रही है। तो रिलेटिव स्पीड होगा दोनों स्पीड का डिफरेंस, दैट विल बी 59 माइनस 31। रिलेटिव स्पीड आपका आएगा 59 माइनस 31, ये आपका किलोमीटर पर आवर्स में है। और अगर किलोमीटर पर आवर्स में है तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके। और क्यों मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं? क्योंकि टाइम जो आपको दिया गया है वो आपको दिया गया है किसमें? सेकेंड में। तो आपका रिलेटिव स्पीड से 45 सेकेंड में अगर फास्टर ट्रेन ने क्रॉस किया तो फास्टर ट्रेन को कितना चलना पड़ा? अपनी लेंथ। किसको क्रॉस किया? स्लोअर ट्रेन में बैठे हुए आदमी को क्रॉस किया है। तो आदमी को अगर क्रॉस करिए, स्लोअर ट्रेन में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि स्लोअर ट्रेन में बैठे होने की वजह से स्लोअर ट्रेन का लेंथ जुड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं करना। किसको क्रॉस करिए, वो कहीं पर भी हो, क्रॉस किसको करिए, मेन ये है। तो आदमी को क्रॉस करिए तो फास्टर ट्रेन का खुद का लेंथ प्लस मैन का लेंथ 0। इतना चलना पड़ेगा रिलेटिव स्पीड से, जो रिलेटिव स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में, तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और आपका स्पीड आ गया मीटर पर सेकेंड में, तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया 45। तो फाइनल आपका डिस्टेंस आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा 9 से 5 टाइम्स, 9 से 2 टाइम्स। ये आपका आ रहा है, कितना आ रहा है? तो 918 इंटू 5/2, 2 से डिवाइड किया 14, तो ये आपका जो लेंथ आ गया 350 मीटर, ये आपका फास्टर ट्रेन का लेंथ आ गया।
फास्टर ट्रेन का लेंथ आ गया 350 मीटर। अगर आपका गलती से भी पूछ दिया जाता स्लोवर ट्रेन का लेंथ क्या होगा, तो आपका जो स्लोवर ट्रेन का लेंथ अगर पूछ दिया जाता तो आप सीधा कहते कि इसमें तो स्लोवर ट्रेन की लेंथ से कोई मतलब ही नहीं है, और जब मतलब ही नहीं है तो हम स्लोवर ट्रेन की लेंथ को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहां पर हम आंसर दे सकते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते हम यहां पर इस स्लोवर ट्रेन का लेंथ। तो ये छोटे छोटे बेसिक पॉइंट है, ध्यान से देखते जाइए, क्योंकि आगे आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे आज के बाद जो आपके क्वेश्चन होंगे थोड़ा लेवल आपका बढ़ेगा। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स आर रनिंग एट 111 किलोमीटर पर आवर एंड 47 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली in the same direction. A faster train passes a man sitting in the slower train in 72 seconds. What is the length of the faster train? यहां पर फिर से बात वही क्वेश्चन, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है कि दो ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं। जो फास्टर ट्रेन है वो स्लोवर ट्रेन में बैठे हुए आदमी को 72 सेकेंड में पार कर जाती है। तो फास्टर ट्रेन की लेंथ बताओ। तो हमें यहां पर देखना है किस कौन ट्रेन क्रॉस करी है। फिर से वही क्वेश्चन है, तो मैं पूरा ज्यादा इस पर डिस्कस ना करूं, डायरेक्टली क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आऊं कि कौन सी ट्रेन कर रही है क्रॉस। फास्टर ट्रेन क्रॉस करी है। किसको क्रॉस करी है? तो स्लोवर ट्रेन को नहीं क्रॉस करी है, स्लोवर ट्रेन में बैठे हुए आदमी को क्रॉस करी है। तो फास्टर ट्रेन को खुद का लेंथ चलना पड़ेगा, प्लस क्रॉस वो कर रही है स्लोवर ट्रेन में बैठे हुए आदमी को। तो स्लोवर ट्रेन की लेंथ नहीं, सिर्फ आदमी की लेंथ जो कि 0 होगी। डिस्टेंस इतना होगा। रिलेटिव स्पीड आएगा जो कि पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके थे। रिलेटिव स्पीड होगा दोनों स्पीड का डिफरेंस, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। तो रिलेटिव स्पीड आ गया 111 माइनस 47। रिलेटिव स्पीड आ गया 111 माइनस 47। ये किलोमीटर पर आवर्स में आएगा। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया, क्यों? क्योंकि टाइम आपका सेकेंड में दिया गया था, और टाइम सेकेंड में कितना दिया गया है? तो टाइम सेकेंड में आपको दिया गया है 72 सेकेंड। 72 सेकेंड। तो रिलेटिव स्पीड, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। क्रॉस करने में कितना चलना पड़ा? अगर इसको कैलकुलेट करें तो 111, पहले तो इसी को कैंसिल कर लेते हैं, ये आपका आ गया 4। 111 माइनस 47 53 63 64 आपका ये आ गया इंटू 5 इंटू 4 20, दैट विल बी 1280 मीटर। ये फास्टर ट्रेन का लेंथ आ जाएगा। अगर मैं इसमें फिर से बोलूं कि स्लोअर ट्रेन का लेंथ क्या होगा, तो स्लोअर ट्रेन की लेंथ से पूरे कंडीशन में कहीं कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब स्लोअर ट्रेन का लेंथ यहां से भी आप नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर आपको स्लोअर ट्रेन का लेंथ निकालना होता और फास्टर ट्रेन की लेंथ से कुछ रिलेशन दिया होता तो आप उस स्लोअर ट्रेन का लेंथ निकाल सकते थे। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ी स्पीड है मेरी ज्यादा, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आप क्वेश्चन थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ तो कॉन्सेप्ट समझे होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको नहीं समझ में आता तो रोक लीजिए वीडियो को, समझ लीजिए, फिर आगे बढ़िए, या फिर नेक्स्ट एक बार और देखिए। बट अपनी स्पीड बढ़ाना है तो थोड़ी स्पीड में चलने की आदत डालना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन हो गया। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ मुंह करते हैं तो क्वेश्चन आपका अगला है, A train running at 25 km per hour takes 18 seconds to cross a platform. Next, it takes 12 seconds to pass a man walking at 5 km per hour in opposite direction. Then find the length of the train and that of the platform. अब क्वेश्चन आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन लिखा है तो क्यों पढ़ रहा हूं। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं ताकि आप भी क्वेश्चन को पढ़ सके और आपको टाइम मिल सके, नहीं तो मैं फिर स्टार्ट हो जाऊंगा क्वेश्चन ही क्वेश्चन बताना। तो आप क्वेश्चन को पढ़ सके। मैं फिर से इसको हिंदी की बात करता हूं, हिंदी में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। बोला गया है एक ट्रेन जो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है वो एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में पार कर जाती है, जबकि यही ट्रेन कौन सी, जो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही थी, वही ट्रेन विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रहे आदमी को क्रॉस करती है। कितने सेकेंड में क्रॉस करती है? 12 सेकेंड में क्रॉस करती है। तो बताना क्या है कि आपको दोनों चीजें बतानी है। दोनों कौन कौन सी चीजें आपको बताना है? ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। ट्रेन की लंबाई भी बतानी है आपको और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी बतानी है। तो यहां पर कंडीशन देखो आप, पहली कंडीशन क्या थी? ए ट्रेन रनिंग एट 25 किलोमीटर पर आवर टेक 18 सेकेंड टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म। अब आप बताइएगा ट्रेन क्रॉस करिए प्लेटफॉर्म को तो कितना चलना पड़ेगा? ट्रेन का लेंथ
प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ। तो ना तो ट्रेन का लेंथ पता है ना तो प्लेटफॉर्म का लेंथ, मतलब हमें लेंथ को एक साइड रखना पड़ेगा, बाकी स्पीड और टाइम दिया है। तो ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा, तो ट्रेन का खुद का लेंथ और प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, ये दोनों लेंथ चलना पड़ेगा। और ये दोनों लेंथ किस स्पीड से चलेंगे, तो आपका यहां पर रिलेटिव स्पीड तो आने की बात ही नहीं की जाएगी। और अगर हम बात करते हैं रिलेटिव स्पीड होगा भी, क्योंकि रिलेटिव स्पीड तब बोला जाता है जब दूसरे ऑब्जेक्ट में स्पीड हो। अगर स्पीड नहीं है तो चाहे वो प्लस करो या माइनस, कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। तो यहां पर आपका जो रिलेटिव स्पीड होगा, तो हम तो कहेंगे नहीं रिलेटिव स्पीड, अगर कहेंगे भी रिलेटिव स्पीड तो प्लेटफॉर्म की स्पीड 0, तो चाहे वो प्लस करो या माइनस, सेम ऑपोजिट का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्पीड आ जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर्स इंटू 5/18। क्यों मल्टीप्लाई किया 5/18 से, तो ये किलोमीटर पर आवर्स था और टाइम आपको जो दिया गया है क्रॉस करने का वो सेकेंड में दिया गया है। तो किलोमीटर पर आवर्स अगर लिखेंगे और सेकेंड लिखेंगे तो आवर्स से सेकेंड नहीं कैंसिल होगा। अगर ये मीटर पर सेकेंड होगा तो सेकेंड और सेकेंड कैंसिल होकर रिजल्ट मीटर में आएगा। तो ये आपका कितना आ रहा है, 18 कैंसिल 125 मीटर। तो ये आपका जो लेंथ आई 125 मीटर आ रहा है, वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों का लेंथ है। वहीं दूसरा सेंटेंस देखिए, दूसरा आपका कंडीशन देखिए, नेक्स्ट इट टेक्स 12 सेकेंड टू पास ए मैन। और जबकि यही जो है दूसरे एक आदमी को क्रॉस करती है। अब ट्रेन जो बोला गया है कि वही ट्रेन एक आदमी को क्रॉस करती है और आदमी चल रहा है और वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, डायरेक्शन दिया है, हाँ अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। और किस स्पीड से आ रहा है, तो वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। तो अब यहां पर अगर आप देखो कि ट्रेन क्रॉस कर रही है आदमी को, तो कितना चलना पड़ेगा, ट्रेन का खुद का लेंथ चलना पड़ेगा प्लस मैन की लेंथ जिसको क्रॉस कर रही है 0, यानी ट्रेन को खुद की लेंथ चलना पड़ेगा आदमी को क्रॉस करने में। और यहां पर रिलेटिव स्पीड आएगा तो डिस्टेंस आएगा ट्रेन का लेंथ प्लस मैन का लेंथ, मैन का लेंथ 0, तो ट्रेन का लेंथ। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए रिलेटिव स्पीड होगा ट्रेन का स्पीड प्लस मैन का स्पीड 30। ये आपका ऐड कर लीजिए, 25 प्लस 5 अपोजिट डायरेक्शन की वजह से ऐड होगा तो 30 इंटू 5/18। फिर से वही बात आई, किलोमीटर पर आवर से टाइम सेकंड में दिया है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। और कितने टाइम में क्रॉस किया है, तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि ट्रेन क्रॉस करिए आदमी को कितने सेकंड में, 12 सेकंड में। तो रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू कितना लेंथ आएगा, ट्रेन का लेंथ डिवाइड करते हैं 6 2 6 3 3 10, तो 10 इंटू 5 50 इंटू 2 100। तो ये ट्रेन का लेंथ तो आपका डायरेक्टली पता चल गया कि ट्रेन का लेंथ कितना हुआ 100 मीटर। और अगर ट्रेन का लेंथ 100 मीटर आ गया तो प्लेटफॉर्म का लेंथ क्या आएगा, तो आपका प्लेटफॉर्म का लेंथ आ जाएगा 125 माइनस 100 इज इक्वल टू 25 मीटर। ये आपका आ जाएगा प्लेटफॉर्म का लेंथ। तो ट्रेन का भी लेंथ पता चल गया और प्लेटफॉर्म का भी लेंथ चल गया। बस ध्यान रखना हमेशा डिस्टेंस में क्या आएगा, रिलेटिव स्पीड आएगा कि नहीं आएगा। रिलेटिव स्पीड आएगा तो डायरेक्शन अगर सेम है तो माइनस, डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों स्पीड का सम। और कन्वर्ट कब करना है, जो चीज़ें हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आती रहेंगी। प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। मैं फिलहाल इस सॉल्यूशन को रफ करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है ये भी वैसे ही क्वेश्चन लग रहा है। ए ट्रेन रनिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर टेक्स 30 सेकेंड टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म। अब ये क्वेश्चन वैसे ही है सेम, इट टेक्स 23 सेकेंड टू पास अ मैन वॉकिंग एट 12 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि एक ट्रेन क्रॉस करिए, किसको क्रॉस करिए, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करिए। किस स्पीड से क्रॉस करिए, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस करिए। और कितने सेकंड में क्रॉस किया, 30 सेकंड में। पहला कंडीशन में पढ़ रहा हूं। अब यहां पर फिर से वही क्वेश्चन है, तो ट्रेन क्रॉस करिए प्लेटफॉर्म को, तो ट्रेन का लेंथ चलना पड़ेगा ट्रेन को खुद, प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ भी चलना पड़ेगा। ट्रेन प्लेटफॉर्म को चलेगी, ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो ट्रेन को कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, ट्रेन का खुद का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेन को चलना पड़ेगा। और क्या स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड आएगी नहीं, क्योंकि प्लेटफॉर्म में स्पीड अगर देखें तो 0, तो चाहे प्लस करो या माइनस कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो सीधा हम कहेंगे स्पीड होगी 48 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया, क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि आपका टाइम सेकेंड में दिया गया है। तो रिलेटिव स्पीड आपका आ गया 48 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड में इंटू टाइम सेकेंड में। तो फाइनल रिजल्ट आ गया ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ 6365 316 16 5 80 इंटू 5 400 मीटर। 400 मीटर जो आपका आ रहा है वो 400 मीटर ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों का लेंथ है।
वही चीज अगर वही बात दूसरी करें, जैसे दूसरी कंडीशन की बात करें तो बोला गया कि एक आदमी को क्रॉस करिए और आदमी की स्पीड क्या है 12 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन कौन सा है इस क्वेश्चन में सेम डायरेक्शन है। अगर ट्रेन क्रॉस करिए, ट्रेन का लेंथ प्लस किसको क्रॉस करिए तो आदमी को क्रॉस करिए 0, और रिलेटिव स्पीड क्या आएगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, अगर सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड होगा दोनों स्पीड का डिफरेंस, और दोनों स्पीड का डिफरेंस फाइंड करें तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, दोनों स्पीड का डिफरेंस 48 minus 12 that will be 36 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड में। क्यों? क्योंकि आपका टाइम जो दिया गया है वो सेकेंड में दिया गया, और सेकेंड में कितना टाइम दिया गया है 23 सेकेंड। 18 से डिवाइड किया 2 टाइम्स तो आपका आ गया 10 इंटू 23, 25 इंटू 23 230। तो ये तो ट्रेन का लेंथ आ गया 230। अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म का लेंथ तो प्लेटफॉर्म का लेंथ आ जाएगा, प्लेटफॉर्म का लेंथ तो इजिकल टू कितना आएगा प्लेटफॉर्म का लेंथ, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ आएगा 400 माइनस, प्लेटफॉर्म का लेंथ बराबर 400 माइनस ट्रेन का लेंथ, और ट्रेन का लेंथ आ चुका है 230, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा 270 आपका प्लेटफॉर्म का लेंथ। तो प्लेटफॉर्म का लेंथ 270 मीटर और ट्रेन का लेंथ 230 मीटर, ये आपका लेंथ आ गया दोनों। इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार ड्राइवर ड्राइविंग इन अ फॉग पासेज। अब ये जो है पेडेस्ट्रियन आपका कंडीशन, ये पैदल यात्री है, पैदल चल रहा है, उसकी बात करें, इसके ज्यादा टेंशन न लेना आप। तो अगर एक पैदल आदमी चल रहा है उसको क्रॉस करिए एक कार, और आदमी के बारे में बोला गया कि वो वहां पर धुंध है, अगर धुंध है, कोहरा छाया हुआ है, तो उसमें क्या है कि वो बोला गया है कि वो आदमी जो है ना वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, और जिस डायरेक्शन में आदमी जा रहा है उसी डायरेक्शन में कार उस आदमी को क्रॉस करती है। और ये बोला गया है कि आदमी चल रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, कार उसको क्रॉस कर रही है। अगर ये आदमी जा रहा है तो कार इसको पीछे से क्रॉस करते हुए आगे निकल रही है, और बोला गया है कि आदमी को जब कार क्रॉस करती तो ये भी बताया जा रहा है कि आदमी कार को कितनी डिस्टेंस तक देख सकता है उस धुंध में, तो 0.6 किलोमीटर। 0.6 किलोमीटर आपका जो होता है वो होता है कितना है 600 मीटर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में होता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है, दैट मीन्स 0.6 किलोमीटर इज इक्वल टू 600 मीटर। मतलब उस धुंध में उस आदमी को कितनी दूरी तक दिखाई देती हैं चीजें, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस तक दिखाई देता है, तो वो ऑब्जेक्ट कोई भी अगर देख सकता है 0.6 किलोमीटर की डिस्टेंस तक वो देख सकता है। जैसे 0.6 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस होगा उसे वो दिखाई नहीं देगी। कार यहां पर है तो कार दिखाई नहीं देगी। तो अब अगर बोला जाए कि अगर आदमी चल रहा है, ट्रेन नहीं है, यहां पर कार क्रॉस करे तो कार की लेंथ और आदमी की लेंथ दोनों यहां पर 0 मानी जाएगी। तो बस यहां पर आपको देखना है कि अगर आदमी चल रहा है और कार आ रही है पीछे से, तो आदमी को जब वो क्रॉस करेगी तो आदमी ने कार को देखा, जब वो कार आदमी को क्रॉस करेगी तो आदमी ने कार को देखा, और कार आगे बढ़ती गई कितनी दूरी तक, 600 मीटर, आदमी से 600 मीटर दूरी तक वो चली। रिलेटिव स्पीड से हम ये नहीं कहेंगे कि कार 600 मीटर ही चली है, ऐसा नहीं है, कार ज्यादा चली, कार भी कुछ चली, आदमी भी चला। बस ये कंडीशन है कि एक कंडीशन आएगी कि जहां पर आदमी होगा कार उससे 600 मीटर आगे होगी, और वो जो 600 मीटर का डिस्टेंस होगा वो कौन सी स्पीड से होगा, वो रिलेटिव स्पीड से होगा, क्योंकि जो आपकी स्पीड कार की मैन से ज्यादा होगी वो ज्यादा वाली स्पीड से ही बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो यहां पर अगर बोला जाए कि कार जो है वो आदमी को क्रॉस करती है और आदमी 600 मीटर की डिस्टेंस तक देख सकता है कार को, तो यहां पर फिर से किस चीज की बात की जा रही है, व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द कार। स्पीड, कार का स्पीड पता करना है, तो कार का स्पीड हमने मान लिया कि कार का स्पीड था x किलोमीटर पर आवर। फिर से स्पीड की बात की गई है तो स्पीड हम मान लेंगे, स्पीड मैंने माना x किलोमीटर पर आवर। डायरेक्शन सेम है तो यहां पर रिलेटिव स्पीड आएगा। रिलेटिव स्पीड क्या आएगा, स्पीड को ही एक तरफ क्यों रखा, क्योंकि स्पीड ही हमें फाइंड करना है, तो यहां पर रिलेटिव स्पीड आएगा, डायरेक्शन सेम है इसलिए कार की स्पीड और माइनस आदमी की स्पीड, और आदमी की स्पीड कितना है, तो आदमी की स्पीड है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो रिलेटिव स्पीड आ गया x माइनस 2। ये किलोमीटर पर आवर्स में तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि टाइम सेकेंड में दिया गया है, सेकेंड में नहीं मिनट में दिया गया, तो मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, आसान रहेगा। तो x माइनस 2 इंटू 5/18 इंटू टाइम आपका दिया गया 6 मिनट। 6 मिनट का मतलब हुआ
6 इंटू 60 सेकेंड, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, तो 6 मिनट में कितने सेकेंड, 6 इंटू 60। तो रिलेटिव स्पीड इंटू, सॉरी ये गलत मैंने कर दिया लग रहा है, हाँ ठीक है, रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना आएगा। अब मैंने जो बोला था कि डिस्टेंस को, लेंथ को एक साइड रखते हैं, जैसे भी हो गया ठीक है। रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, कितनी दूरी तक, 600। 600 क्यों लिया, क्योंकि रिलेटिव स्पीड से जब 600 दिखेगा, 600 मीटर की डिस्टेंस आगे निकलेगी वो कार, उसके बाद वो डिसअपियर हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी। तो वो रिलेटिव स्पीड से 600 मीटर कितने समय में चली है, 6 मिनट में चली है। 6 मिनट के बाद वो नहीं दिखाई दे रही है, यानी 6 मिनट में वो 600 मीटर रिलेटिव स्पीड से चल चुकी है। तो रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 600। यहां पर अगर डिवाइड करते हैं 320 20 इंटू 500, अगर ये 100 आ रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 100x माइनस 100 इंटू 200 इज इक्वल टू 600। अब यहां पर जो आ गया 100x इज इक्वल टू 800, देन x विल बी 8। अब ये मत कहना कि आपका स्पीड जो है वो मीटर पर सेकेंड में आया है, आपने बस मल्टीप्लाई करने के लिए दिखाया, लेकिन एक्चुअल में आपने x को 5/18 से मल्टीप्लाई नहीं किया है। ये मीटर पर सेकेंड में कब आता, जब x इंटू 5/18 होता, x इंटू 5/18 होता, तो जो रिजल्ट आता वो मीटर पर सेकेंड में होता। ये आपका मीटर पर सेकेंड नहीं है, ये आपका आएगा किलोमीटर पर आवर्स। तो आपका यहां पर आंसर आ गया कि उस कार ड्राइवर का जो स्पीड था, कार का जो स्पीड था वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक कार ड्राइवर ड्राइविंग इन ए फॉग, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके का पैटर्न है। देख सकते हैं आप कि एक कार ड्राइवर है जो कि चला रहा है कार, किस स्पीड से वो नहीं पता है, लेकिन वो आदमी जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है सेम डायरेक्शन में, और कार आदमी को क्रॉस करती है, और आदमी कार को कितनी दूरी तक देख सकता है, 1.2 किलोमीटर। 1.2 किलोमीटर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1.2 किलोमीटर मतलब आपका यहाँ पर आ जाएगा, 1.2 किलोमीटर को लिख सकते हैं 1200 मीटर। तो आप कार को वो आदमी 1200 मीटर की दूरी तक देख सकता है, यानी कार रिलेटिव स्पीड से 1200 मीटर डिस्टेंस जब आगे निकल जाएगी, 1200 मीटर से जब आगे निकलेगी, वैसे ही वो डिसअपियर हो जाएगी। और कितने समय में वो 1200 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी रिलेटिव स्पीड से, तो वो 9 मिनट में यहाँ पर बताया गया है। तो अब आप यहाँ पर फिर से वही बात करेंगे, कार की स्पीड हमें नहीं पता, तो मैंने माना x किलोमीटर पर आवर्स, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगा, x माइनस 5, डायरेक्शन सेम है, यानी दोनों स्पीड का डिफरेंस, इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, इंटू किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। टाइम आपको दिया गया 9 मिनट, तो मिनट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड में, तो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि मैं कन्वर्ट कर चुका हूं इसको मीटर पर सेकेंड में। तो रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू, इस रिलेटिव स्पीड से 9 मिनट में कितना आगे निकली है, 1200 मीटर। 1200 मीटर। तो अब आपका जो फाइनल रिजल्ट आ गया 9 से 2 टाइम्स, 2 से कितनी बार 30 टाइम्स। और अगर हम यहाँ पर बात करें, या तो उधर से कैंसिल करें या फिर डायरेक्टली अगर दिख रहा है क्या कर सकते हैं, 30 इंटू 5, 30 इंटू 5 हो जाएगा 150 इंटू एक्स, 150x माइनस 150 इंटू 5 750 इज इक्वल टू 1200, देन 150x इज इक्वल टू 1200 प्लस 750 that will be 1950, और 150x is equal to 1950, then x is equal to 1950 divided by 150। तो रिजल्ट आपका आ गया 1 and 3, 1 मतलब 13 किलोमीटर पर आवर्स। यहां पर आपका जो उस कार ड्राइवर या कार का स्पीड आ गया वो 13 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन, जो पिछला क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन, ये दोनों सेम टाइप के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ी स्पीड ज्यादा मैं रख रहा हूं, जानबूझ के रख रहा हूं क्योंकि आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, और स्पीड अगर आप बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे तो आदत वहीं रह जाएगी, एग्जाम में भी आप वैसे ही करेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए अपनी स्पीड को थोड़ा मेंटेन करिए, थोड़ी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाइए, ट्राई करिए बढ़ाने का। और अगर मैं स्पीड में पढ़ाऊंगा तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे जरूर। क्वेश्चन है, A train traveling at 48 km per hour crosses another train having half of its length and traveling in opposite direction at 42 km per hour in 12 seconds.
It also passed a railway platform in 45 seconds. Then find the length of the platform. अब क्वेश्चन को हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप तब तक पढ़ सकें और समझ सकें। एक ट्रेन जो है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। वो अपने से आधी लेंथ की ट्रेन को क्रॉस कर रही है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन से 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही है। और कितना टाइम लिया क्रॉस करने में? 12 सेकेंड। इट ऑल्सो पास्ड द रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 सेकेंड। और यही ट्रेन 45 सेकेंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताना है। तो पहली कंडीशन की बात करते हैं। ट्रेन ने किसको क्रॉस किया था? अपने से आधी लेंथ की ट्रेन को। और कितने समय में क्रॉस किया था? वो 12 सेकेंड में। दोनों स्पीड है और डायरेक्शन कौन सा है दोनों का? अपोजिट। तो कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? दोनों ट्रेनों का लेंथ, अगर पहली ट्रेन जो कि क्रॉस कर रही है उसका लेंथ और प्लस दूसरी ट्रेन का लेंथ, बोला गया है कि जो दूसरी ट्रेन का लेंथ है इस ट्रेन का हाफ है। यानी अगर मैं दूसरी ट्रेन का लेंथ अगर x मानता हूं तो जो कि आपका पहली ट्रेन की लेंथ का हाफ है, तो यानी पहली ट्रेन तो 2x होगी। दूसरी ट्रेन का लेंथ ये ट्रेन जिसको क्रॉस करी वो आधा लेंथ की है। किसका आधा लेंथ? इसकी है, इसकी आधा लेंथ का। तो अगर मैं इस दूसरी ट्रेन को x मानता हूं जो कि इसका हाफ है, तो ये आपका कितना होगा? 2x। इतना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, यानी 3x टोटल डिस्टेंस चलना पड़ेगा। अगर ये ट्रेन क्रॉस करेगी दूसरी ट्रेन को तो कितना चलना पड़ेगा? दोनों ट्रेनों का लेंथ जो कि आएगा 3x। और रिलेटिव स्पीड क्या होगी? डायरेक्शन अपोजिट है। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड आएगा, दोनों स्पीड का सम। देख सकते हैं रिलेटिव स्पीड आपका अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो सम है, तो कितना आएगा? 48 एंड 42, 48 प्लस 42 किलोमीटर पर आवर से। अगर 48 प्लस 42 किलोमीटर पर आवर से है तो 90 आ गया, और अपान कितना? इंटू डिस्टेंस इजिकल टू टोटल डिस्टेंस इजिकल टू रिलेटिव स्पीड है किलोमीटर पर आवर्स में 5/3 से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि बात फिर से की जा रही है कि टाइम आपका सेकेंड में है तो स्पीड आपका मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए। तो टाइम सेकेंड में 12 दिया गया है। तो यहां से लेंथ आ जाएगी दोनों ट्रेनों का 6 से 3 और 6 से 2। और अगर हम यहां से देखें तो कितना आ रहा है? ये आपका 90 इंटू 5 इंटू 2 10 डिवाइडेड बाई 3, दैट विल बी 3 से डिवाइड किया 30 और 300 मीटर। और ये जो 300 मीटर है वो दोनों ट्रेनों का लेंथ है। अगर दोनों ट्रेनों का लेंथ है 300 मीटर, अगर हम इसको लिखते हैं 3x इजिकल टू 300, देन x इजिकल टू हो जाएगा कितना? 100, और x इजिकल टू 100, और ये कितना हो जाएगा? 200। अब ये बहुत छोटा पॉइंट है, अब इसमें 3x इजिकल टू 300 लिख करके कैंसिल करने के मतलब इसको कट करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये बहुत बेसिक पॉइंट है, इसको बताने का मतलब कि आप एग्जाम की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं। अगर मुझे ये बताना पड़े इसका मतलब है कि आप एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो इसलिए छोटे छोटे पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि 3x 300 है, x होगा 100, अगर ये 100 हो गया तो ये हो जाएगा 200। नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो आपका आ गया दोनों ट्रेनों का लेंथ 100 एंड 200। बोला गया कि यही ट्रेन, कौन सी ट्रेन जिसका लेंथ है 200, वो क्रॉस करे किसको? प्लेटफॉर्म को। कितने सेकेंड में? 45 सेकेंड में। तो कितना चलना पड़ेगा? तो ट्रेन अगर क्रॉस करे तो ट्रेन को खुद का लेंथ चलना पड़ेगा, और खुद का लेंथ कितना है इसका? 200 प्लस किसका लेंथ? उस प्लेटफॉर्म का लेंथ। इतना डिस्टेंस चलना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म में कोई स्पीड नहीं है तो जो इस ट्रेन की स्पीड होगी वही स्पीड होगी। और इस ट्रेन की स्पीड कितनी है? इस ट्रेन की स्पीड दी गई है आपको 48 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18, फिर से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि टाइम आपका किस में दिया गया है? 45 सेकेंड में दिया गया है। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 9592 24 इंटू 5 120 इंटू 5, ये आपका आ गया 600। और अगर ये 600 है तो ट्रेन प्लस 200 मतलब 200 प्लस प्लेटफॉर्म इजिकल टू 600, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ आ गई 600 माइनस 200 इजिकल टू 400 मीटर। ये प्लेटफॉर्म का लेंथ हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन था, थोड़ा सा दो पार्ट में हो गया। पहले तो वहां से हमने ट्रेन का लेंथ निकाला, फिर ट्रेन का लेंथ निकालने के बाद अगला पार्ट किया, और फिर आपका प्लेटफॉर्म का लेंथ भी निकल गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन है आपका सामने, a train traveling 43 km per hour crosses another train having half of its length. Same pattern, half of its length, same pattern, मतलब हाफ लेंथ है, अगर इसका लेंथ x मानेंगे तो इसका लेंथ होगा 2x। अब आपका क्वेश्चन क्या है कि ट्रेनें क्रॉस करें, कौन से डायरेक्शन? सेम पैटर्न पर है,
दो ट्रेनें क्रॉस करें कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, अगर अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें तो रिलेटिव स्पीड आपका क्या होगा, दोनों का स्पीड का सम, रिलेटिव स्पीड आ गया कितना। लेकिन पहले उससे हम देखते हैं कि दोनों ट्रेनों का लेंथ कितना है, तो लेंथ आपका आ गया 3x इजिकल टू रिलेटिव स्पीड क्या आएगा 43 प्लस 29, तो 43 प्लस 29 ये रिलेटिव स्पीड इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। क्यों किया कन्वर्ट, क्योंकि टाइम सेकेंड में दिया गया और टाइम कितना दिया गया था आपको क्रॉस करने का, हार्ट टर्निंग अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है 20 सेकेंड। तो अब आपका यहां से कितना आ रहा है कैलकुलेट करने पर, तो कैलकुलेट करने पर जो आपका रिजल्ट आ रहा है 43 प्लस 29 जो कि आपका हो जाएगा 72। इन दोनों को ऐड करें तो ये दोनों मिला करके आ रहा है 72, और 72 आ रहा है तो 18 से डिवाइड करें तो 4 टाइम्स, 4 इंटू 5 20 इंटू 20 इजिकल टू 400। ये आपका 3x की वैल्यू 400 आ गई, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 400/3, x की वैल्यू आ जाएगी 400/3, x इजिकल टू 400/3, तो ये वैल्यू कितना होगी, इसका डबल मतलब 800/3 लेंथ आ गई। इस ट्रेन का लेंथ जो आया 800/3। अब बोला गया कि यही ट्रेन क्रॉस करी है, किसको क्रॉस करी है, तो ये ट्रेन किसको क्रॉस करी, रेलवे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में क्रॉस करती है। क्वेश्चन तो सेम पैटर्न का है। अब अगर ये ट्रेन क्रॉस करे तो इसको खुद का लेंथ चलना पड़ेगा, यानी 800/3 और प्लस किसका लेंथ, प्लेटफॉर्म का लेंथ चलना पड़ेगा, तो इतना होगा डिस्टेंस चलना इसको। और रिलेटिव स्पीड क्या होगी, प्लेटफॉर्म में कोई स्पीड नहीं है तो खुद की उस ट्रेन की स्पीड होगी 43 इंटू 5/18, क्योंकि टाइम सेकेंड में दिया गया है जो कि 36 सेकेंड दिया गया। तो यहां से आपका आ जाएगा 430 मीटर। ये आपका प्लेटफॉर्म का अगर लेंथ निकालना है तो ये तो दोनों का लेंथ का सम है, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ आ जाएगा 430 माइनस 800/3, और अगर इसको कैलकुलेट करें तो 4 इंटू 3 1290 माइनस 800 यानी 490 अपान में 3 है, 490/3, गलत नहीं हूं मैं, ठीक है सही है, 490/3 मीटर ये प्लेटफॉर्म का लेंथ आ जाएगा। अगर हम इसके बाद प्लेटफॉर्म की लेंथ पता करते हैं तो प्लेटफॉर्म का लेंथ 800/3 को उसमें से माइनस कर दिया, माइनस तो सही किया, आप देख सकते हैं 1290 माइनस 800/3, 1200 माइनस 800 400, ठीक है 490/3 मीटर ये आपका प्लेटफॉर्म का लेंथ आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया। तो नेक्स्ट पैटर्न पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन आपका है क्या दिया गया है कि एक ट्रेन है जो 100 मीटर लंबी है, पढ़ सकते हैं आपके सामने है, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। एक ट्रेन जो 100 मीटर लंबी, 2 ट्रेन, एक ट्रेन नहीं है, 2 ट्रेनें हैं 100 मीटर लंबी और 80 मीटर लंबी, वो एक लाइन पर, पैरेलल लाइन पर चल रही हैं, दौड़ रही हैं और अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रही हैं। और ये बोला गया है कि दे आर ऑब्जर्व टू पास ईच अदर इन 9 सेकेंड, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है 9 सेकेंड में, बट व्हेन दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन द सेम रेट एज बिफोर द फास्टर ट्रेन पासेज द अदर इन 18 सेकेंड। डायरेक्शन जब वो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो वो जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, जब दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो 9 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, और जब वो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो वो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेती हैं, 18 सेकंड। अच्छा, यहां पर बात की जा रही है कि अगर वो सेम डायरेक्शन में नहीं, पहले एक बोला गया अपोजिट डायरेक्शन, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो दोनों की स्पीड का क्या होगा, सम होगा, रिलेटिव स्पीड। अगर वो दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, दोनों ट्रेनें अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो रिलेटिव स्पीड होगा दोनों स्पीड का सम। तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, कितना है, डिस्टेंस है आपका, क्योंकि लेंथ तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, डायरेक्शन कोई भी हो, तो 100 प्लस 80 180 और डिवाइडेड बाई कितने सेकंड में पार किया था, 9 सेकंड में, तो यहां पर मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, ऊपर मीटर नीचे सेकंड, तो आपका मीटर पर सेकंड। और अगर यही बात की जाए कि सेम डायरेक्शन में 9 सेकंड में पार करती हैं तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होगा दोनों स्पीड का डिफरेंस, तो यहां पर आ जाएगा 180, लेंथ तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा डिस्टेंस के पार्ट पे, और कितने समय में क्रॉस किया था, 18 सेकेंड में क्रॉस किया था। क्वेश्चन गलत तो नहीं लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां पर आपका रिलेटिव स्पीड आ जाएगा 10 मीटर
पर सेकेंड। अब अगर यहां से देखें, दोनों को कैलकुलेट करें, ऐड करें, तो यह आपका कैंसिल 2s1 इज इक्वल टू 20 प्लस 10 30, दैट मीन्स s1 इज इक्वल टू आ जाएगा 15 और s2 इज इक्वल टू कितना आएगा, तो वैल्यू अगर पुट करते हैं, अगर मैं यहां पर s1 की वैल्यू 15 रख देता हूं तो s2 इज इक्वल टू 15 जाके माइनस होगा तो आ जाएगा कितना 5। इस किस में आपका स्पीड मीटर पर सेकेंड में दोनों आएगा, मीटर पर सेकेंड एंड मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया आपका, एक का स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड और दूसरे का स्पीड आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से क्वेश्चन आपको बस चीजों को, बातों को यहां पर देखना क्या है ना, बातों चीजों को छोड़ो गलत बोल रहा हूं मैं। यहां पर बात कर रहे हैं कि डिस्टेंस का पार्ट ध्यान रखना है कि लेंथ क्या होगा, जुड़ेगा कितना जुड़ेगा। डायरेक्शन के लिए रिलेटिव स्पीड के पार्ट पर डायरेक्शन का फर्क पड़ता है, तो डायरेक्शन सेम या अपोजिट। मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर्स, बार बार मैं यही रिपीट कर रहा हूं, मैं एकदम बेसिक की बात कर रहा हूं, बेसिक क्वेश्चंस आज की क्लास में डिस्कस हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स are in the ratio 3:4. They are going in opposite direction along the parallel track. If each takes 3 seconds to cross a telegraph pole, find the time taken by the train to cross each other respectively. हम हिंदी में बात करें, क्वेश्चन का मतलब हिंदी में समझें तो बोला गया है दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं और उनकी स्पीड का रेशियो क्या है 3:4, आपका स्पीड का रेशियो दिया गया है। और वो दोनों ट्रेनें एक ऑब्जेक्ट क्या है, टेलीग्राफ पोल, वो दोनों ट्रेनें एक टेलीग्राफ पोल को क्रॉस करने में टाइम लेती हैं 3 सेकेंड, दोनों 3 सेकेंड लेती हैं। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर रिस्पेक्टिवली। तो बताना यह है कि दोनों ट्रेन अगर एक दूसरे को क्रॉस करें तो कितने समय में क्रॉस कर जाएंगी, और एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो किस डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे, पहले ही बता दिया गया था अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करना है, आपको दिया गया अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करना है। तो पहले तो आपको ट्रेन का स्पीड दिया गया है, अगर स्पीड अगर देखें S1 और S2, तो एक की स्पीड अगर हम मानते हैं 3 है तो एक की स्पीड 4 है, रेशियो है तो 3x और 4x। आप लिखो या नहीं भी लिखो चलेगा, लेकिन फिलहाल लिख ही लेता हूं। कितना टाइम लगा था, तो टाइम कितना लगा था, ये भी 3 सेकेंड में क्रॉस करिए एक इलेक्ट्रिक पोल को, और ये भी 3 सेकेंड में क्रॉस करिए एक इलेक्ट्रिक पोल को। अगर ये इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर रही है तो कितना चल रही है, ट्रेन अपनी लेंथ चल रही है प्लस पोल की लेंथ 0, और ये भी अगर इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर रही है तो इससे भी ट्रेन जो दूसरी है वो अपने आप की लेंथ क्रॉस करिए +0। यानी इस स्पीड से इतने टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो पहली ट्रेन का लेंथ होगा, और इस स्पीड से इतने समय में जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो दूसरी ट्रेन का लेंथ होगा। तो टोटल लेंथ अगर हमें निकालना कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस कर लेंगी, तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगी, अगर ये फाइंड करना है तो हमें क्या पता करना पड़ेगा, टोटल कितना चलना पड़ेगा। तो टोटल हमें तो पता चल गया कि स्पीड इंटू टाइम कितना चली अपनी लेंथ, तो कितना आपका डिस्टेंस आया टोटल, इसने कितना लेंथ कवर किया 9x, और प्लस पहली ट्रेन का लेंथ आ गया, दूसरी ट्रेन का लेंथ आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम, तो 4x इंटू 3 12x, ये आपका टोटल डिस्टेंस चलना पड़ा। और रिलेटिव स्पीड क्या होगी, डायरेक्शन अपोजिट दिया गया था तो अपोजिट में होगा 3x प्लस 4x 7x। तो आप x लिखो या ना लिखो वो कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेकर के, टोटल आ गया आपका 21/7 इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में क्रॉस करेंगी, तो हमारा आंसर होगा 3 सेकेंड में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, ए गुड ट्रेन एंड अ पैसेंजर ट्रेन आर रनिंग on parallel track in the same direction. The driver of the good train observed that the passenger train coming from behind overtake and crossed his train completely in 60 seconds, whereas a passenger on the passenger train marks that he crossed the goods train in 40 seconds. Find the ratio of their length. अच्छा, इस क्वेश्चंस को करने के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या बेसिक कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन को करने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन इससे हट करके है, इसमें आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा देखनी पड़ेगी। क्या एक्स्ट्रा देखनी पड़ेगी कि एक गुड ट्रेन है जो पैसेंजर ट्रेन को सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो पैसेंजर द ड्राइवर ऑफ द गुड ट्रेन ऑब्जर्व दैट द पैसेंजर ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड ओवरटेक क्रॉस्ड हिज ट्रेन कंप्लीटली इन 60 सेकेंड।
मतलब ये बोला गया है कि जो पीछे से आ रही थी ट्रेन, वो आगे चल रही ट्रेन को क्रॉस करती है, ओवरटेक करती है और उसको क्रॉस करती है। मतलब कितना चलना पड़ेगा? अगर आप ठीक ढंग से अगर इस क्वेश्चन को समझें और पढ़ें तो बोला गया कि एक जो ट्रेन है, गुड ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है, एक ही ट्रैक पर चल रही है, मतलब पैरेलल ट्रैक पर चल रही है, एक ही ट्रैक पर चल नहीं सकती है, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अब पैरेलल ट्रैक पर चल रही है और सेम डायरेक्शन में चल रही है। और बोला ये जा रहा है कि जो ड्राइवर है कौन सी ट्रेन का, जो गुड ट्रेन है, जो मालगाड़ी है, गुड ट्रेन मतलब मालगाड़ी है, वो देख रहा है कि एक पैसेंजर ट्रेन जो पीछे से बगल से आ रही थी साइड से पैरेलल में, तो वो उसकी ट्रेन को ओवरटेक करती है। ओवरटेक करने का मतलब वो पीछे से ओवरटेक करने के लिए पहले उस ट्रेन का लेंथ चलेगी। किस ट्रेन का? गुड ट्रेन, यानी मालगाड़ी की लेंथ का डिस्टेंस कवर किया प्लस उसको और अपनी लेंथ के बराबर आगे गए, तो वो क्रॉस किया। तो कितना चलना पड़ा? तो चलना कितना पड़ेगा? तो दोनों गाड़ियों का लेंथ चलना पड़ेगा, गुड ट्रेन प्लस पैसेंजर ट्रेन, इतना लेंथ चलना पड़ा। और कितने समय में क्रॉस किया था? 60 सेकेंड में। तो ये आपका गया 60 सेकेंड। और टाइम की बात कर रहे हैं, यहां पर टाइम का रेशियो निकालना है कि गुड ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन दोनों का लेंथ चल रही है कितने में? 60 सेकेंड में। दूसरा पार्ट आता है कि जबकि वो पैसेंजर ऑन द पैसेंजर ट्रेन मार्क्स दैट ही क्रॉस द गुड्स ट्रेन इन 40 सेकेंड। और जो पैसेंजर ट्रेन में बैठा हुआ आदमी है वो देखता है कि वो गुड ट्रेन को क्रॉस करता है कितने सेकेंड में? 40 सेकेंड में। कौन क्रॉस कर रहा है? पैसेंजर्स। पैसेंजर ट्रेन में बैठा हुआ पैसेंजर मतलब एक आदमी क्रॉस कर रहा है। किसको क्रॉस कर रहा है? लिखा गया आपके सामने है, वो आदमी क्रॉस कर रहा है। और किसको क्रॉस कर रहा है? तो वो आदमी क्रॉस कर रहा है जो बगल से ट्रेन आपको जो बगल में ट्रेन है आपकी, जो मालगाड़ी है उसके बगल से वो निकल रहा है। तो जब उसके सामने आया तो क्रॉस करना स्टार्ट किया, जब उसके हेड के सामने पहुंच चुका है तो वो अब क्रॉस हो चुका है। अब जैसे ही आगे निकलेगा वो आगे निकल चुका है। तो क्रॉस कौन कर रहा था इस केस में? सेकंड केस में पैसेंजर्स। वो क्या देख रहा है कि वो क्रॉस कर रहा है। कौन? पैसेंजर्स क्रॉस कर रहा है, यात्री क्रॉस कर रहा है, यानी कि आदमी क्रॉस कर रहा है। और किसको क्रॉस कर रहा है? वो मालगाड़ी को क्रॉस कर रहा है। तो कितना चलना पड़ेगा? तो आदमी की लेंथ 0 और प्लस उस गुड ट्रेन की लेंथ, मालगाड़ी की लेंथ, ये आपका इतना लेंथ चलने में कितना समय लगा? 40। अच्छा, यहां पर बात की जाएगी कि रिलेटिव स्पीड क्या दोनों केस में सेम रहेगी या नहीं रहेगी? क्यों रहेगी? रिलेटिव स्पीड सेम इसलिए रहेगी क्योंकि दोनों केस में वो ट्रेन चल रही है। एक ड्राइवर जो वो वही चीज ऑब्जर्व कर रहा है और एक पैसेंजर वही चीज ऑब्जर्व कर रहा है। तो दोनों केस में रिलेटिव स्पीड सेम होगा। फॉर्मूला आपका होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर आपका स्पीड सेम हो गया, ये आपका स्पीड सेम हो गया, अगर सेम स्पीड है तो अगर आप डबल टाइम लगाएं, अगर डबल टाइम तक चले, अगर 10 घंटे चलते थे तो कुछ डिस्टेंस कवर करते थे, उसी स्पीड से अगर 10 की जगह 20 घंटे चलेंगे तो डिस्टेंस भी डबल कवर करेंगे। तो यहां पर कंडीशन क्या होगी कि अगर स्पीड आपका सेम होगा, अगर स्पीड सेम होगा तो आपका जो डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन आएगा, तो जो टाइम आपका रेशियो होगा और जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यानी टाइम का रेशियो अगर x:y है तो स्पीड मतलब डिस्टेंस का रेशियो भी x:y होगा। मैं कह रहा हूं कि स्पीड सेम हो तो टाइम का रेशियो x:y है तो डिस्टेंस का भी रेशियो x:y होगा। ये पार्ट हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, बट यहां पर ये क्वेश्चन मिल गया तो इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूं कि अगर स्पीड सेम रखें, अगर स्पीड 10 घंटे चलते हैं जिस स्पीड से, तो कुछ डिस्टेंस कवर करते होंगे। अगर उसी स्पीड से 10 घंटे की जगह डबल टाइम तक चलें, 10 की जगह 20 घंटे चलें, तो अगर टाइम डबल करेंगे तो सेम स्पीड अगर है और टाइम डबल करते हैं तो डिस्टेंस भी डबल कवर करना पड़ेगा। ये प्रूव भी करेंगे आगे आने वाली क्लास में, बट यहां पर बात कर रहे हैं बस इतना कि अगर सेम स्पीड हो तो जो टाइम का रेशियो होता है और जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम का रेशियो XY तो डिस्टेंस का रेशियो XY। अगर टाइम डबल करेंगे तो डिस्टेंस डबल कवर कर सकते हैं। अगर टाइम को हाफ कर दें तो डिस्टेंस भी पहले की तुलना में हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो अगर आप देखो कि अगर यहां पर देखो सेम रिलेटिव स्पीड दोनों केस में आएगा, अगर सेम रिलेटिव स्पीड दोनों केस में आएगा तो यहां पर गुड ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन और यहां पर गुड ट्रेन, जो टाइम लिया गया इनको क्रॉस करने का, मतलब इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस चलने का रिलेटिव स्पीड से 60-40, तो जो डिस्टेंस कवर करना होगा, डिस्टेंस कवर किया जाएगा रिलेटिव स्पीड से, वो भी इसी रेशियो में होगा। यानी 3:2 अगर टाइम का रेशियो है तो डिस्टेंस भी कवर किया जाएगा, वो भी आपका किस रेशियो में होगा? वो भी होगा 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये तो आपका
क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का था, जो कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन और ज्यादा होंगे, बट यहां पर आ गया तो इसलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, two trains of equal length take 10 seconds and 15 seconds respectively to cross a telegraph pole. If the length of each train be 120 meter, in what time will they cross each other traveling in opposite direction? ये जो है अब आपका जो तीसरा टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट मैं बनाऊंगा, उसमें इस पर क्वेश्चन आपका मैं दूंगा, जिसमें लेंथ आपको इसमें दे दिया गया है, वो उसमें लेंथ मैं दूंगा ही नहीं और आंसर निकाला जा सकता है। तो पहले इस बेसिक कॉन्सेप्ट की वजह से, जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट की का यूज करते हुए जो आपका आंसर आएगा, मैं उसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूं पहले आपको। कि बोला गया टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों ट्रेनों की लंबाई बराबर है, यानी ट्रेन फर्स्ट और ट्रेन सेकेंड दोनों की लेंथ बराबर है। वो आपको दे भी दिया गया है, लेंथ दिया गया 120 मीटर एंड 120 मीटर, और बोला गया है कि 10 सेकेंड एंड 15 सेकेंड, और दोनों क्रॉस करते हैं। किसको क्रॉस करते हैं? तो पहली ट्रेन क्रॉस कर रही थी S1, उसकी स्पीड होगी, तो पहली ट्रेन क्रॉस कर रही थी, यानी स्पीड इजिकल टू कितना चल रही, वो अगर क्रॉस करे तो 120 प्लस पोल की लेंथ, क्योंकि टेलीग्राफ पोल को क्रॉस करे तो कितना चलना पड़ेगा, तो डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा, खुद की लेंथ 120 प्लस पोल की लेंथ 0, इतना चलना पड़ेगा। और कितने टाइम में क्रॉस किया था, तो 10 सेकेंड में क्रॉस किया था। यानी पहली ट्रेन ने 120 मीटर अपनी लेंथ प्लस पोल की लेंथ, यानी केवल 120 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लिया, 10 सेकेंड। तो पहली ट्रेन का स्पीड क्या गया, 12 मीटर पर सेकेंड। और वही चीज अगर हम दूसरी ट्रेन की स्पीड की बात करें तो S2 इजिकल टू, दूसरी ट्रेन का भी लेंथ 120 है, प्लस पोल को क्रॉस करे 0, कितना टाइम लिया था क्रॉस करने में, तो आपको जो दिया गया है क्रॉस करने में कितना टाइम लिया है, तो टाइम लिया है 15 सेकेंड। तो यहां पर इसकी स्पीड जो आ गई वो आ गई 8 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे बोला गया है कि इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर विपरीत दिशा में चलती हैं तो कितने समय में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो 120 और 120, यानी टोटल डिस्टेंस कितना चलना पड़ेगा, 240। डायरेक्शन कोई भी हो, डिस्टेंस तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दोनों का लेंथ, और डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो अपोजिट डायरेक्शन में आपका रिलेटिव स्पीड होगा, दोनों स्पीड का सम। तो ये आपका गया 12 सेकेंड, 12 सेकेंड टाइम लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप डायरेक्टली भी बता सकते थे, अगर इक्वल लेंथ बोला गया है तो कुछ अलग तरीके से, तो मैं अभी उस पर डिस्कस नहीं करूंगा। जब यहां पर दिया गया है तो मैं डायरेक्टली इसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं। आगे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें इस तरीके के क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, इस तरीके का कि नहीं इसको सॉल्व करना है, कि जिसमें लेंथ आपका ट्रेन का नहीं दिया है तो कैसे निकालना है, किस तरह से इसको सोचना है, तो वो नेक्स्ट क्लास में इसको मैं बताऊंगा। तो चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, टेलीग्राफ पोल ऑन अ रोड साइड आर 50 मीटर अपार्ट, अ पर्सन सिटिंग इन द ट्रेन रनिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर काउंट्स द पोल ऑन द लाइन एज ही passes them, हाउ मेनी पोल्स विल बी passes पर मिनट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो बोला गया है क्वेश्चन में कि इस तरीके से पोल है, कितने मीटर की दूरी पर है, 50 मीटर। अच्छा, अगर 50 मीटर लेंथ एक बार अगर देखते हैं ना तो कितने पोल काउंट हो जाएंगे, 2। एक बार 50 मीटर है तो 2 पोल काउंट होंगे। क्वेश्चन देख लीजिए, समझ में आएगा। एक पोल अगर देखें, 2 पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है, 50, यानी एक बार 50 मीटर आया तो 2 पोल, और 2 बार 50 मीटर आया तो कितने पोल हुए, 1 2 3 पोल काउंट हुआ। अगर 3 बार 50 आएगा तो कितने पोल हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 पोल हो जाएंगे। अगर 4 बार 50 आया तो पोल कितने काउंट हो जाएंगे, 5 पोल काउंट हो जाएंगे। 1 2 3 4, अगर 50 50 50 50 मतलब टोटल 200 चले तो काउंट कितने हुए आपके पोल, 5 पोल काउंट हुए। तो यहां पर जो एक की गलती होती है ना, वो आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं अब इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहा हूं डिस्कस। बोला गया है कि टेलीग्राफ पोल ऑन रोड साइड आर 50 मीटर अपार्ट। अच्छा, इसमें बोला गया है एक आदमी जो कि ट्रेन में बैठा हुआ है, ट्रेन की स्पीड कितना है, 48 किलोमीटर पर आवर। आदमी अगर ट्रेन में बैठा है और ट्रेन की स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि आदमी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। और कितने समय तक बोला गया, कितने समय बोला गया कि 1 मिनट में कितना वो
पोल काउंट करेगा। तो पहले हम चेक करते हैं कि डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो 1 मिनट में। तो स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18, क्योंकि मैंने टाइम सेकेंड में कन्वर्ट किया है तो मीटर पर सेकेंड में स्पीड को बनाया है, तो मिनट है 1 तो इंटू 60। कितना डिस्टेंस आदमी चला, और उसके बाद बोला गया कि उतने समय में 1 मिनट में कितना पोल काउंट किया। तो मैंने पता किया यहां पर 1 मिनट में आदमी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहां पर देखते हैं 63 एंड 6 से 10 टाइम्स 3 अगर डिवाइड करें तो 16 5 80 इंटू 10, 800 मीटर वो आदमी डिस्टेंस कवर किया। आदमी ने 800 मीटर डिस्टेंस कवर किया, और आपको पता है कि पोल के बीच का डिस्टेंस है, 2 पोल के बीच का डिस्टेंस है 50। अब आपको काउंट करना है कि 800 मीटर में ये 50 जो मीटर डिस्टेंस बीच बीच में वो कितनी बार काउंट होगा। 50 50 50। अगर मैं कहता 100 में 50 कितनी बार आता है तो आप कैसे पता करोगे, आप डिवाइड करोगे 50 से 100 को डिवाइड करोगे, मतलब 100 में 50 2 बार आएगा, मतलब 50 + 50। अगर मैं कहूं 200 में 50 कितनी बार आता है तो 200 में 50 डिवाइड करके चेक करते हैं। 200 में 50 4 बार होता है, 50 + 50 + 50 + 50। तो 800 मीटर में अगर आप देखो 50 कितनी बार आएगा, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 800 मीटर में 50 कितनी बार आएगा अगर फाइंड करते हैं तो ये आपका काउंट करते हैं कितना आ रहा है 16। लेकिन आप बताइए 50 अगर 16 बार आएगा तो आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था, एक बार 50 लेते तो कितने पोल, 1 और ये 1 और ये 2। अगर 2 बार 50 लेते हैं 50 और 50 तो कितने पोल होंगे 3। अगर 3 बार आपका 50 50 3 बार अगर काउंट करते हैं तो 3 बार 50 50 50 3 बार 50 50 50 मतलब 150 चलते हैं तो कितना आपने पोल काउंट कर लिया 4। अगर 4 बार 50 50 50 50 अगर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो कितने पोल काउंट किया आपने 5। अगर 16 बार 50 आपने 50 डिस्टेंस कवर किया तो कितने पोल काउंट करोगे आप 17। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इस तरीके का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, सपोजिंग दैट telegraph poles on a railway track are 50 meters apart, how many poles will be passed by a train in 4 hours if the speed of the train is 45 km per hour। बोला गया कि एक टेलीग्राफ पोल, जो टेलीग्राफ पोल है वो 50 मीटर की डिस्टेंस पर बहुत सारे टेलीग्राफ पोल लगे हैं, और एक आदमी एक ट्रेन में बैठा हुआ है। ट्रेन की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, और वो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटे तक काउंट करता जाता है पोल को। कितने पोल काउंट किया ये क्वेश्चन है। तो 1 का आप ध्यान रखना हमेशा, फिर से वही बात की जाएगी, ये पॉइंट ध्यान रखना। तो पहले चेक करते हैं कि डिस्टेंस कितना कवर किया। तो डिस्टेंस अगर वो कितना कवर किया पता करना है तो स्पीड क्या थी जिस ट्रेन में बैठा था, क्योंकि ट्रेन जिस स्पीड से चल रही है आदमी की स्पीड वही होगी। तो रिलेटिव स्पीड आ गया 45 × 5/18 और इंटू कितने समय में बोला गया 4 आवर्स में। इसमें हाँ मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर में इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि डिस्टेंस 2 पोल के बीच में जो दिया गया है वो मीटर में, तो इसलिए मैं मीटर में डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर रहा हूं। 45 × 5/18 मीटर पर सेकंड में हो गया, इंटू टाइम को भी मीटर पर सेकंड में अगर ये है तो टाइम को भी कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। तो 4 घंटे का मतलब है 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं, तो 4 घंटे में होंगे 4 × 60, और ये अगर मिनट में कन्वर्ट हो गया तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 60 मल्टीप्लाई। तो कितना डिस्टेंस मीटर में आपका आ जाएगा, अगर डिवाइड करें तो 6 9 से 2 और 9 से 5, 2 से 2 टाइम्स, यहाँ पर आ रहा है 5 × 5 × 2 × 6 × 60, 60 × 60, 60 × 60। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 25 × 2 50, 50 × 60 × 60, दैट विल बी 000 और 000 लगा लिया। 6 × 5 30, 30 × 6 0 सब जगह से हटा लिया। 5 × 6 30, 30 × 6 180, तो ये आपका आ जाएगा 1,80,000 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 घंटे में। और आपको पता है कि 2 पोल के बीच में डिस्टेंस जो है 50 है, तो इसमें 50 कितनी बार आएगा, तो यहां पर 50 कितनी बार आएगा, तो 1,80,000 डिवाइडेड बाई 50, तो कितनी बार आया यहां से पता चला कितनी बार आ रहा है, चेक कर लीजिए 3600 अगर मैं गलत नहीं कर रहा हूं तो 5 3
15 5 6 जा 30 एंड 0 0, ठीक है। और आपको पता है कि 50 अगर आपका आता है 3600 टाइम्स, तो पोल की जो संख्या होगी वो आपका एक एक्स्ट्रा, क्योंकि एक जो पोल था वो तो बिना डिस्टेंस कवर किए जैसे ही उसके सामने गया वो पोल काउंट किया बिना डिस्टेंस कवर किए। तो ये चीज डिस्कस हो चुकी है, आप एक इसमें जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 3601। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन होने के बाद अगर हम बात करें, चलिए आज की क्लास में कुल मिला के आपने 21 क्वेश्चन किए हैं यहां पर। तो आपको मैंने बस एक बेसिक पॉइंट बताया है, और बेसिक पॉइंट कौन से क्वेश्चंस के बारे में बात किया है। ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है तो उस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, या रिलेटिव स्पीड क्या होगी, किसी एक की स्पीड क्या होगी, या चाहे तो उस ऑब्जेक्ट का लेंथ पूछा गया इस क्वेश्चन में, या फिर खुद ट्रेन का लेंथ पूछा गया। कुल मिला के आपका क्वेश्चन बस इतना रहा कि तीन वेरिएबल्स में से आपको जो क्वेश्चन मिले हैं, अधिकतर एक क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो उसमें आपके 2 वेरिएबल्स आपको कंप्लीटली पता थे, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में से केवल एक नहीं पता था, तो डायरेक्टली आपने वैल्यू पुट किया और फॉर्मूले का यूज करते हुए आंसर निकाला। लेकिन उनके लिए ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट थी, जो आपको देखना था और यूज करना था, किस तरह से यूज करना है, वो मैंने इस क्वेश्चंस के एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया और लगा अच्छा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, अधिक से अधिक लोगों को बताइए, ताकि मैं अगर ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं तो अगर फायदा मिलता है तो सभी लोगों को फायदा मिले। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। अभी क्रॉस करने वाले जो क्वेश्चन है उसमें एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन होगा, जिसमें 3 में से केवल एक वेरिएबल्स कंप्लीट पता होगा, बाकी एक के बारे में आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होगी, और एक के बारे में कुछ ना कुछ रिलेशन दिया जाएगा लेकिन डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यही समाप्त करते। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।